तपस्या करने के लिए भेज दिया भर्तृहरि को और ये कहा कि जाओ तप करो। तरह तरह का तप उन्होंने किया। उनसे कहा गया एक जगह पर स्थिर होकर बैठो, उनके बैठ गए। जब उनसे कहा कि खड़े रहिए सिर पर बोझ लेकर के और हिलना डुलना नहीं, तो वो भी सब उन्होंने किया। सारी परीक्षाओं में पास होते हुए जब आ रहे थे तो शिष्यों ने कहा कि महाराज अब एक एक परीक्षा लेते जाइए। माया का महल खड़ा किया गया, उसके अंदर जो है तरह तरह के आकर्षण, तरह तरह के भोजन बने हुए, तरह तरह की सुगंध आ रही है, तरह तरह की स्त्रियां लुभाने के लिए सामने गीत गा रही हैं। सबके बीच से होकर के ये गुजरे और इन्होंने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। और इनको यही लगा कि सुनाई दे रहा है उस रब का स्वर। दुनिया की आवाजें बहुत सुन ली, अब दुनिया के मालिक की आवाज सुननी है। परीक्षा में पास होते चले गए तो उसके बाद कहा महाराज संस्कार व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और वो तपस्या से ही जलाए जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज रह जाए, आप देखते ना गर्मियों के दिन आते हैं तो उन दिनों में ये दूब घास पूरी पूरी सूख जाती है, लेकिन जैसे बारिश पड़ती है न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या खरपतवार उगता है। अनुकूल मौका आ जाए आदमी के सामने तो हमारे अंदर पड़ी हुई सारी वासना के जितने बीज हैं एकदम प्रकट हो जाते हैं और आदमी बहक जाता है। तो अब तप भी तो होना चाहिए इनके जीवन में। और उसके बाद में गुरु ने यह कहा कि भर्तृहरि जाओ मरुस्थल में जाओ, छाया नहीं चाहिए तुम्हें दुनिया की, मालिक की छाया में हो, परमात्मा की छाया में हो। नंगे पांव रेगिस्तान में चले हो, परीक्षाएं बहुत हुई, एक जगह फिर प्रभाव डालने के लिए एक बड़ा सा वृक्ष, जैसे वो आंखें बंद करते हुए चले जा रहे थे, सामने एक वृक्ष अचानक प्रकट हुआ और उसकी छाया का कुछ भाग पांव पर पड़ा। पांव पर पड़ते जैसे अंगारे पर पांव कोई रख देता है, ऐसे उछलकर ये दूसरी तरफ गए। गुरु की आज्ञा है मेरे, तप करना है, छाया नहीं चाहिए। चलते जा रहे हैं, प्यास लगी हुई है तो सोने के कटोरे में पानी सामने प्रकट हो गया। न सोना देखा उन्होंने, न पानी देखा, और कहा कि इस आत्मा को जल पिलाना परमात्मा का, शरीर को कोई कमी रह जाए तो रह जाए। और सब परीक्षाओं में जब पास हो गए उसके बाद गुरु सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अष्ट सिद्धि नौ निधि देने के लिए मैं तुम्हारे सामने आ गया। उन्होंने कहा सदगुरु बस ये नहीं चाहिए, तो मैं तो तुम्हें कुछ न कुछ दूंगा। बोले तो फिर मेरी जो कंथा है फट गई है। कंथा वस्त्र जो पहने जाते थे, चीथड़े लेकर के उससे गुदड़ी बनाई जाती थी, सिल सिल के। दूसरों के जो बेकार हो गए कपड़े तरह तरह के, उन्हीं को उठा के पहन लिया, वो फट गया। वहीं रेगिस्तान में से एक सुई बाहर आई और उन्होंने कहा गुरुदेव बस इतना कर दो, ये कपड़े जो फट गए हैं इनको सिल दो। कहने का भाव उनका यही था, अब इस जिंदगी को सिलने का काम, सजाने का काम आपका है। और गुरु इतने गदगद हुए, उन्होंने कहा कि तेरा निर्वाण, तेरा मोक्ष तो पक्का हो ही गया, इस धरती का भी कल्याण कर। भर्तृहरि नाथ बन गए और उन्होंने जो अपनी तपस्या की और उसके बाद जो संदेश दिए, बड़े अद्भुत संदेश हैं। उन संदेशों में से कुछ चीजें हम लोग आज याद कर लेते हैं। उन्होंने सब तरह के जीवन के उतार चढ़ाव देखे, तो उसके बाद कहा भोगा न भुक्ता, भोगा न भुक्ता तपो न तप्तम। भाव था कि इस जिंदगी में हमने बहुत तरह के भोग भोगे। भोगा न भुक्तास तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। हम कहते हैं हमने बड़े बड़े तप तपे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तपों ने हमें तपा दिया। और हम कहते हैं हमने बड़े बड़े भोग भोगे, लेकिन ऐसा नहीं, भोगों ने हमको भोग लिया।
कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहते हैं कि लोग बोलते हैं समय बीत गया, लेकिन समय नहीं बीत गया, हम ही बीत गए हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। क्या कमाल की बात कही। लोग कहते हैं बड़े तरह तरह के भोग हमने भोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भोगों ने आपको भोग लिया। आप कहते हैं हमने तप तपे हैं, तपों ने आपको तपा कर जला दिया है। काल वक्त नहीं बीता, तुम बीत गए हो। और तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। तृष्णा तो हर एक आदमी की जवान रहती है। कमाल के संदेश लिखे उन्होंने। उन संदेशों में जब मैं देखता हूं कि वो जब उनका वैराग्य शतक लिख रहे थे, 100 श्लोकों के संदेश लिखे उन्होंने, नीतियां लिखी। श्रृंगार वाले लोगों के लिए श्रृंगार की बातें भी कही, लेकिन लेकर गए वैराग्य की तरफ। तो एक श्लोक जब आप वैराग्य शतक में देखते हैं तो कहते हैं, यावत स्वस्थमिदम शरीर मरुजम यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता, यावत क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसी तावत देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, संदीपते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्दमः कीदृशः, यावत स्वस्थम इदम शरीरम मरुजम। जब तक देह स्वस्थ है और जब तक बुढ़ापा दूर है, यावच्च दूरे जरा, स्वस्थ शरीर है, रोग नहीं है, जब तक बुढ़ापा दूर है, यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता, जब तक इंद्रियां जो है ठीक ढंग से काम कर रही है, यावत क्षयो नायुषः, और जब तक आपकी उम्र नहीं ढली, आत्मश्रेयसी तावत देव। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए इसी काल में अपनी भलाई के लिए विदुषा कार्य प्रयत्न तो महान। सभी ज्ञानी विद्वान लोगों को अपनी भलाई का कार्य करना चाहिए। संदीपते भवने तो कूप खननम, आग लग गई हो किसी मकान में और तब तुम जो है कूप खननम, कुआं खोदने के लिए तैयार हो, प्रत्युद्यमः की दृश्य है, वो तुम्हारा परिश्रम क्या करेगा, वो मेहनत क्या करेगी। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अवसर यही है कि देह स्वस्थ हो, रोग शरीर में नहीं हो, बुढ़ापा दूर हो, इंद्रियां ठीक से काम कर रही हो, आयु अभी ढली नहीं है, बस अपनी भलाई के आत्म कल्याण के मार्ग पर शुरू हो जाओ। चिता जलेगी, आग लगेगी भवन में, और इस भवन को आग लगाने वाला कोई और नहीं होगा, तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यारा लाडला, तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारा अपना बच्चा ही आखिर में आग देने के लिए आएगा। और आग भी कहां से लगाएगा, मुंह की तरफ से। कहते हैं मुखाग्नि दो, मुंह की तरफ से, मुंह में घी भर के वहीं से आग लगाएगा, जलेगा भवन। और जब तक पूरा राख नहीं होगा तब तक छोड़ेगा कोई नहीं। तो जलने से पहले भाई आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढ लो। क्या अद्भुत कहा उन्होंने। उनके सारे संदेश जब भी आप पढ़ेंगे, आपको संदेशों से बहुत कुछ मिलेगा। पत्रम नैव करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम, नो लोकोप्यलोकते यदि देवा सूर्यस्य किम दूषणम, धारा नैव पतन्ति चातक मुखे।
मेघस्य किम दूषणम यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन मार्जितुम कह क्षमः। बहुत प्यारा श्लोक है। वसंत ऋतु आई है, सब पेड़ों पर पत्ते लग गए। सूखे हुए पत्ते जो नीचे गिरे पड़े थे और पेड़ सब सूख गए थे, सब पर तो पत्ते आ गए, हरियाली आ गई। लेकिन एक पौधा है करीर का, उस पर कोई पत्ता नहीं आया। सूरज उग गया, सबकी आंखें खुल गई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, आदमी भी दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन एक है, सूरज उगने के बाद भी उसे दिखाई नहीं देता, उल्लू। तो भाई सूरज का दोष नहीं है। धारा नैव पतंती यदि चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। जल बरस रहा है और नदी बह गई है नीचे, लेकिन चातक जो है पक्षी मुंह खोलकर बैठा, अगर बूंद मुंह में नहीं गई, क्योंकि वो कहता पीऊंगा तभी जब स्वाति नक्षत्र में बरसेगा। मेघ का तो कोई दोष नहीं है। यत विधिना ललाट लिखितम तन मार्जितुम कह क्षमा। लिखने वाले ने जो माथे पर लिख दिया है और किस्मत तुम्हारी बनाकर दुनिया में भेज दिया है, उसे मिटाने की हिम्मत है किसी में? कि कोई लेख लिखे हुए विधाता के हटा दे। ये दुनिया चल रही है, किस्मत लेकर आए हो दुनिया में, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर गुरो नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषित रतिर्लोकापवादाद भयम भक्ति शूलनी शक्तिरात्म दमने संसर्ग मुक्ति खले एषवेते निवसन्ति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। उन सज्जन पुरुषों से जिस व्यक्ति की सदैव इच्छा रहती है कि मिलना हो सज्जनों का, वांछा सज्जन संग में एक ही रुचि रहे, भले ही अकेला रह लें, लेकिन मिलना है तो भले लोगों से मिलना है। पर गुणे प्रीति, हर आदमी को देखकर उसके अंदर के गुण को ढूंढने का प्यार जिसमें हो। गुरो नम्रता, झुक जाए आदमी, सिर उठा के जिए सब जगह, लेकिन अपने सदगुरु को देखे तो वहां शीश झुक जाए जिसका। और व्यसन कोई पाले नहीं, लेकिन विद्या व्यसन जरूर है। विद्यायाम व्यसनम, एक ही लत पड़ जाए, रोज ने गुण ग्रहण करना, अच्छा पढ़ना, भोजन करने से पहले भी कोशिश हो कि आज कुछ पढ़ा है तो भोजन करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि को, आत्मा को अगर कोई भोजन नहीं दिया तो शरीर को भोजन फिर क्यों देने के लिए तैयार हो। स्वयोषित रति ही, अपने प्रेम को अपनी पत्नी की ओर बहाए, लोकापवादाद भयम, जिसे लोक निंदा का भय रहे कि मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी निंदा हो। भक्ति शूलनी, और अपनी भक्ति को शिव की ओर लेकर जाए, क्योंकि और कोई जितना जल्दी नहीं रिझता, ऐसा तो करुणावतार भगवान शिव ही है। कि अगर व्यक्ति शमशान में भी जाकर खड़ा हो जाए तो भले ही व्यक्ति के मन में कितनी भी तरह की भावनाएं चल रही हों, सारी भावनाओं को हटाकर जो भगवान याद करा दे वो तो भगवान शिव ही है। वैराग्य भी पैदा कर देता है, और हर दिन जो तुम्हें सुलाता है और नींद देता है वो भी भगवान शिव है। हर भोग को और स्वाद को लेकर जब अंदर तृप्ति मिलती है तो वो कृपा करने वाला भी शिव ही है। और जब किसी रोगी को आराम आता है, वो आराम देने वाला भी शिव है।
कि वो आनंद का केंद्र, आनंद सिंधु शिव है, भक्ति तो उसकी करना। शक्ति रात्म दमने, और तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति हो तो बस उस शक्ति का एक ही उपयोग करना कि खुद को, अपनी इंद्रियों को, चंचल इंद्रियों को कंट्रोल में करने का सामर्थ्य अगर तुम्हारे अंदर है तो फिर तुम बलवान हो, नहीं तो तुम जैसा कमजोर दुनिया में कोई नहीं जो लाड टपकाए घूमे। क्या अद्भुत उन्होंने कहा। आप सोचिए तो सही, एक व्यक्ति बैठकर अपनी साधना में परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर रहा हो और उसके अंदर वो आत्मज्ञान प्रकट हो रहा, और उसके बाद उसके अंदर से क्या कुछ प्रकट होता है। संसर्ग मुक्ति खले, दुर्जनों की संगति को छोड़ने की हिम्मत जो रखता हो। दुष्टों की अवहेलना करके चलना आसान बात है, दुष्टों की संगति बहुत जल्दी प्रभावित करती है। बुरा आदमी बहुत जल्दी आपको अपनी तरफ खींच लेता है। इतनी हिम्मत, बुरे के साथ नहीं रहना।